हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडीजिनिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत में प्रमुख शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उन शहरों को ट्रिक से याद करेंगे और उनकी नदियों को ट्रिक से याद करेंगे ताकि परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आते हैं शायद इन्हीं शहरों से आएंगे, तो आपको आसानी से वो प्रश्न कर पाएंगे। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला शहर हमें दे रखा है श्रीनगर। श्रीनगर जो शहर है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर जो शहर है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो हम इसको किस प्रकार याद करेंगे कि श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर में आता है, ये सबको पता होगा। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। तो श्रीनगर में क्या करती है, अपनी सेना जो होती है, अपनी आर्मी जो होती है, वो आतंकवादियों को झेलती रहती हैं और वहाँ के लोग भी आतंकवादियों को झेलते रहते हैं। थोड़े थोड़े दिनों में आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। तो श्रीनगर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला हमें दे रखा है जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे कि जबलपुर में हमको एक वर्ड मिल रहा है बल और नर्मदा में मिल रहा है नर्म। तो हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं, तो किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वो वस्तु नर्म पड़ जाती है। बल लगाते हैं तो वस्तु नर्म पड़ जाती है। तो जबलपुर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आपको कैसे याद हो रहा है, जबकि आप पूरा वीडियो देखेंगे और एक छोटी सी क्विज लगाएंगे 5 क्वेश्चन की। उस क्विज में आपको पता चल जाएगा, आपको सारे ही शहर याद हो चुके हैं। तो जबलपुर में बल आ रहा है, नर्मदा में नर्म आ रहा है, तो जबलपुर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो नर्म पड़ जाएगी, तो जबलपुर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। अगला हमें दे रखा है सूरत। तो सूरत है ताप्ती नदी के किनारे। तो सूरत को हम कैसे याद रखेंगे, ताप्ती नदी के किनारे। सूरत को हम बनाएंगे सूरज, सूरत को बनाएंगे सूरज, और ताप्ती है तप्ती। यानी सूरज जब गर्मी निकलती है, सूरज निकलता है तब तप्ती लगती है, यानी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। सूरज निकलता है तो तपती है, यानी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा, सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला हमें दे रखा है अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। भगवान राम का जो जन्म स्थान था अयोध्या, वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या में आ रहा है ध्या, अयोध्या में आ रहा है ध्या, ध्या से हम बनाएंगे ध्यान। अयोध्या में आ रहा है ध्या, ध्या से बनाएंगे ध्यान। और सर, यानी हम कभी भी ध्यान लगाते हैं, कभी भी ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाने में कौन सी चीज़ होती है, हमारा सर होता है, हमारा सिर होता है। वो ध्यान लगाने में हमेशा यूज़ होता है। यानी जब भी ध्यान लगाते हैं तो हमारे सर जो होता है वही ध्यान में की स्थिति में रहता है। तो अयोध्या से ध्यान हो जाएगा, सर से सरयू से सर हो जाएगा, तो ध्यान की स्थिति में सरयू हो जाएगा। अयोध्या में हो जाएगा सरयू नदी। चलते हैं अगली नदी पर। अगला हमें दे रखा है जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी। अब स्वर्ण रेखा नदी माना कि स्वर्ण से हम निकालते हैं कि किसी को स्वर्ण मिल गया, किसी को सोना मिल गया, किसी को स्वर्ण मिल गया। तो भैया जिसको स्वर्ण मिलेगा ना, वो तो उसके ऊपर जमकर ही बैठ जाएगा। जिस किसी को स्वर्ण मिल गया वो तो स्वर्ण के ऊपर जमकर बैठ जाएगा कि भैया कोई उठा ना ले जाए। तो स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगी जमशेदपुर। जिसको भी स्वर्ण मिलेगा वो तो उसके ऊपर जमकर ही बैठ जाएगा। तो स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगी जमशेदपुर में। अगला हमें दे रखा है उज्जैन नदी शिप्रा। तो उज्जैन नदी शिप्रा को हम कैसे याद रखेंगे, शिप्रा को बनाएंगे हम शिक्षा, उज्जैन को बनाएंगे उज्ज्वल। तो कोई शिक्षा ग्रहण करता है तो उसका भविष्य उज्ज्वल हो जाता है। तो उज्जैन जो हो जाएगा वो शिप्रा नदी के किनारे हो जाएगा। कोई जब शिक्षा ग्रहण करता है तो उसका भविष्य उज्ज्वल हो जाता है। तो शिप्रा नदी उज्जैन के पास में बहती है। आगरा में दे रखा है जौनपुर। जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो गोमती नदी जौनपुर के किनारे बहती, जौनपुर शहर के पास में बहती है। तो जौनपुर को हम कैसे, जौनपुर से हम निकालेंगे जो, और गोमती से निकालेंगे गाय यानी गौ माता। गोमती से निकालेंगे गौ माता। तो गौ माता को क्या खिलाने चाहिए, जो, यानी गेहूँ भी खिलाते हैं, जो भी खिलाते हैं। तो गोमती नदी हो जाएगी जौनपुर, जौनपुर से होकर गोमती नदी बहती है। तो गौ माता को जो खिलाने चाहिए, तो गोमती नदी हो जाएगी जौनपुर। चलते हैं आगे। अगला हमें दे रखा है कटक शहर और संबलपुर शहर जो है वो दोनों महानदी के किनारे स्थित है। कटक शहर भी महानदी के किनारे है, संबलपुर भी महानदी के किनारे। दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे, महानदी है, महान नदी है, कोई महानदी है, वो महान नदी है। तो अगर महान नदी है तो वो अपने किनारों को काट देगी। महान नदी है तो वो अपने किनारों को काट देगी। अगर वो अपने किनारों को काट देगी और हमें वहाँ से निकलना है तो हमें संभल कर चलना पड़ेगा, हमें संभल कर चलना पड़ेगा। तो कटक और संबलपुर दोनों हो जाएंगे महानदी के किनारे। महान नदी है, किनारों को काट देती है, तो हमें संभल कर चलना पड़ेगा। तो महानदी के किनारे, महानदी जो है कटक और संबलपुर दोनों शहरों से होकर बहती है। अगला हमें दे रखा है बद्रीनाथ
अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ दे रखा है अलकनंदा नदी। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे बद्रीनाथ के जो साधु होते हैं, बद्रीनाथ के जो साधु होते हैं, बद्रीनाथ के साधु होते हैं, वो हम कहीं मांगने जाते हैं या कहीं भिक्षा लेने जाते हैं तो क्या अलक निरंजन, अलक निरंजन इस प्रकार बोलते हैं। तो बद्रीनाथ हो जाएगा अलकनंदा नदी के किनारे। दोस्तों हमें तो याद करना है किसी भी कोई भी ट्रिक लगाकर। अगला हमें दे रखा है अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी जो है अहमदाबाद के किनारे होकर बहती है। तो इसको हम किस प्रकार याद कर सकते हैं? अहमदाबाद से निकालेंगे हम अहमबाद, अहमदाबाद से निकालेंगे अहमबाद। और अहमबाद कौन करते थे? साबरमती के संत यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या करते थे? अहमबाद करते थे। तो अहमबाद से हो जाएगा साबरमती के संत यानी महात्मा गांधी होते थे। तो अहमदाबाद में हो जाएगी साबरमती नदी। अहमबाद यानी महात्मा गांधी अहमबाद करते थे और वो साबरमती के संत थे। तो अहमदाबाद के पास कौन सी नदी बहती है? साबरमती नदी अहमदाबाद से होकर बहती है। चलते हैं आगे। अगली नदी हमें दे रखी है हरिद्वार जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। यानी कोई नदी है और वो हरि के द्वार यानी भगवान के द्वार से निकलती है, वो पवित्र नदी है। तो वो कौन सी हो जाएगी? गंगा को हम सबसे पवित्र नदी मानते हैं, तो गंगा सबसे पवित्र नदी है। तो हरि के द्वार से निकलती है यानी भगवान के द्वार से निकलती है। तो हरिद्वार में हो जाएगी गंगा नदी। अगला है हमारे पास कोटा जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा शहर राजस्थान का चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो हमको इसे कैसे याद रखेंगे? चंबल को बनाएंगे हम कंबल, यानी चंबल को बनाएंगे कंबल। और कंबल हम कब पहनते हैं, कब ओढ़ते हैं कंबल को? जब बहुत ठंड होती है। जब बहुत ठंड होती है तो कंबल का यूज़ करते हैं। और ज़्यादा ही ठंड हो जाए तो हम कंबल की बजाय कोट भी पहनते हैं। कंबल के साथ साथ ठंड में कोट भी पहनते हैं। तो चंबल नदी हो जाएगी कोटा के किनारे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं आगे। हम कानपुर और कन्नौज दोनों गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। तो दोस्तों कानपुर और कन्नौज जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक है। जब गंगा नदी में हम स्नान करते हैं, गंगा नदी में हम स्नान करते हैं तो हम कान पकड़कर पापों के लिए माफ़ी मांगते हैं। और जब गंगा नदी में स्नान करते हैं तो कन्नौज को बनाएंगे हम कमीज, यानी कमीज उतार कर गंगा नदी में स्नान करते हैं और कान पकड़कर पापों के लिए माफ़ी मांगते हैं गंगा नदी से। तो ये बहुत पवित्र नदी हम मानते हैं, इसलिए हम करते हैं। तो कानपुर और कन्नौज दोनों गंगा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। हमको इसे याद करना है, हमें आसानी से याद हो जाएगा। अगला हमें दे रखा है हैदराबाद शहर के किनारे मूर्सी नदी बहती है। हैदराबाद शहर के मूर्सी नदी के किनारे स्थित हैदराबाद शहर है। तो मूर्सी नदी, मूर्सी को हम कैसे बनाएंगे? मूर्सी को बनाएंगे हम चूहे मूर्सी चूहे को बोलते हैं। तो मूर्सी हो जाएगा चूहा। तो चूहे को देखकर हैरान होना, यानी चूहा अगर कहीं देखकर, चूहे देखकर हम हैरान हो गए, यानी कहीं चूहा ऐसी जगह है जहाँ माने कि आप बहुत ऊंचाई पर रहते हैं और वहाँ चूहा ही आ गया तो अपन हैरान हो जाएंगे कि यहाँ चूहा कैसे आ गया। तो मूर्सी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। अगला हमें दे रखा है राउरकेला शहर जो कि ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। राउरकेला शहर ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। तो राउरकेला, इसको बनाएंगे हम, राउरकेला को बनाएंगे राहु केतु, यानी जो ग्रह मन मानते हैं राहु केतु, वो हो जाएगा राहु केला को बनाएंगे राहु केतु। अब राहु केतु किसी के पीछे लग जाए तो उनको दूर करने के लिए क्या करते हैं? मणि, ब्राह्मणी में आ रहा है मणि, ब्राह्मणी जब बोलते हैं तो आ रहा है मणि, यानी हम कोई अंगूठी वगैरह पहनते हैं, रिंग वगैरह पहनते हैं जिसमें मणि लगी हुई होती है कि राहु केतु हमसे दूर हो जाए। तो इस प्रकार हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि राउरकेला शहर जो है वो ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। अगर हमें दे रखा है लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? लखनऊ गोमती, गोमती मतलब गौ माता, गोमती को हम कैसे रिलेट करेंगे? गौ माता से रिलेट करेंगे। लखनऊ यानी गौ माता को जब हम दान करते हैं तो ₹1,00,000 से अधिक होता है। लखनऊ को रिलेट करेंगे हम ₹1,00,000 से, तो गौ माता का दान ₹1,00,000 से अधिक होता है। तो गोमती नदी के किनारे स्थित शहर है लखनऊ शहर जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब मथुरा जो शहर है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो हम इसको किस प्रकार याद रखेंगे? बहुत फनी ट्रिक है। मथुरा और ये यमुना, यमुना में आ रहा है मुन्ना और मथुरा में आ रहा है। हम किस प्रकार इसको याद रखेंगे? मथुरा यानी कोई बच्चे लड़ रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? एक दूसरे को क्या बोलेंगे कि जो जिसके पक्ष में होगा क्या बोलेगा? मत हार मुन्ना, मत हार मुन्ना, मत हार मुन्ना। दो अगर बच्चे कोई कुश्ती कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं तो सब ऐसे ही बोलेंगे भैया मत हार मुन्ना, मत हार मुन्ना। तो मथुरा हो जाएगा यमुना, मथुरा शहर जो हो जाएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला हमें दे रखा है पणजी जो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। पणजी गोवा की राजधानी है, मांडवी नदी गोवा से बहती है। तो हम इसको किस प्रकार याद रखेंगे? एक ही नदी है जो पणजी में भी अणा आ रहा है, मांडवी में भी अणा आ रहा है। इस प्रकार हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं।
अगला और लास्ट है हमारे पास नासिक जो शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यह तो वैसे भी सबको याद होगा, लेकिन फिर भी हम इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं। जैसे नासिक को बनाएंगे हम आशिक, नासिक को बनाएंगे हम आशिक, और ये है गोदावरी नदी। तो इसको किस प्रकार नासिक को आशिक जो रहते हैं वो गाता गुनगुनाता रहता है, गाता गुनगुनाता रहता है, इस प्रकार रिलेट करके नासिक को आशिक से रिलेट करके गोदावरी नदी को हम आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों 5 क्वेश्चन एक छोटी सी क्विज करते हैं। अगर वो 5 क्वेश्चन आपको याद हो गए तो सोच लेना आपको सारी नदियों के किस किस शहर के किनारे स्थित है आपको आसानी से याद हो गई हैं। तो चलते हैं क्विज पर। तो पहला हमें दे रखा है जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो सोचो दोस्तों, अगर आपको याद आया हो तो सोच के देखो। दोस्तों इसकी ट्रिक कैसे बनाई थी हमने, जबलपुर से हमने निकाला था बल को, और अब जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो नर्म पड़ जाती हैं, तो जबलपुर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। अगली क्विज है, अगला है हमारे पास सूरत। तो हमने सूरत को किसे याद रखा है दोस्तों, सोच के देखो। सूरत को हमने याद रखा था सूरज से, सूरत को सूरज से। तो सूरज निकलता है तो गर्मी लगती है यानी तपती है, तो सूरज हो जाएगा ताप्ती नदी के किनारे। अगला हमें दे रखा है कटक। तो हमने कटक को किस प्रकार याद रखा था, सोच कर देखो। कोई महानदी है, महान नदी है तो अपने किनारों को काट देती है, तो इससे हो जाएगा कटक, और हमें उसको उस पर संभल कर चलना पड़ता है। तो संबलपुर यानी कटक और संबलपुर दोनों महानदी के किनारे स्थित हैं। अगला हमें दे रखा है श्रीनगर। तो श्रीनगर को हमने कैसे याद रखा था, सोचो। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं होती रहती है, तो वहाँ सबको झेलना पड़ता है। हमारी सेना को आतंकवादी घटनाएं होती है वो हमारी सेना को और जम्मू कश्मीर के निवासियों, श्रीनगर के निवासियों को झेलना पड़ता है। तो श्रीनगर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे। अगला हमें दे रखा है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर को हम कैसे याद रखा था, सोचो। जब किसी को सोना मिल जाएगा तो वो उसके ऊपर जमकर बैठ जाएगा, यानी जमशेदपुर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे।